श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, प्रतिदिन शिवालय जाते हैं, भोलेनाथ के समक्ष हमने अपने मन की इच्छा, हमारे परेशानियों का जिक्र, हमारे कष्टों का पूरा ब्यौरा हमने महादेव के सामने रख लिया। लेकिन ऐसा लगता है शायद मेरे भोलेनाथ हमसे रूठ गए हैं और हमारी सुनी नहीं रहे। यदि ऐसा हो, कई बार होता है, देखना आप कि आप प्रतिदिन शिवालय जा रहे हैं, जल भी समर्पित कर रहे हैं, पुष्प भी समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्री भी समर्पित कर रहे हैं, अपने मन की कामना भी कर रहे हैं, लेकिन आपका वह कार्य पूरा हो ही नहीं रहा। और ऐसा है कि दुख आप पर आते ही जा रहे हैं। कहीं पति की नौकरी छूट गई, या कोई दूसरा कष्ट सामने आ गया, कहीं बच्चों का संबंध नहीं हो रहा, कहीं पैसे की कमी, सारी परेशानियां यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर आ रही है, तो जो ये उपाय पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है, वह करके देखना। आपको अवसर मिल रहा है 4 जून, शिवरात्रि और प्रदोष। वैसे ही किसी भी प्रदोष या शिवरात्रि पर किया जा सकता है, लेकिन इस बार शिवरात्रि और प्रदोष एक साथ पड़ रहे हैं। बहुत सुंदर आपको अवसर प्राप्त हो रहा है, इस पर आप अवश्य करें। और ऐसा गुरु जी का कहना है, गुरुदेव का ऐसा कहना है, पूज्य गुरुदेव का, कि यदि आपने उपाय कर लिया तो भोलेनाथ को सुनना ही पड़ेगा आपकी। फिर ऐसा कर ही नहीं सकते कि आपकी नहीं सुने, क्योंकि कई बार भगवान भक्तों के कारण मजबूर हो जाते हैं। और जो वस्तु यदि हमारे नसीब में नहीं होती, हमारी किस्मत में नहीं होती, हमारे भाग्य में नहीं होती, वह भी हमें उससे देना पड़ता है। भोलेनाथ तो वैसे भी भोले भाले हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन कई बार बंधे होते हैं अपने। यदि हमारे जीवन में परेशानियों का लिखा ही है कि हमको इतनी परेशानियां हमारे जीवन में झेलनी ही है, तो हम झेलते हैं, और भगवान भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाते, भोलेनाथ भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जब यानी इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, कि ये व्यक्ति यह उपाय कर लेता है तो उसके जीवन से भोलेनाथ को कष्ट मिटाने ही पड़ते हैं। अब आपको मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको उपाय बताने जा रही हूँ, लेकिन उपाय सुनने से पहले आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक अवश्य किया कीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। मैं आपके लिए और जीवन में आपके जो कष्ट हैं उन्हें दूर करने के लिए गुरुदेव द्वारा बताए हुए उपाय बहुत सीधे और सरल शब्दों में और बहुत सत्यता के साथ आपके सामने पेश करती हूँ, लाती हूँ, जिससे आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं वह दूर हो जाएं। यदि मेरा शिव महापुराण परिवार खुश रहेगा तो मेरे जीवन में भी खुशी आएगी, मुझे अच्छा लगता है। साथ में कभी भी आप पूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद कमेंट्स में हमेशा ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुछ तो लिखा कीजिए, जिससे भगवान की एक बार अर्चना हो जाती है, उनके नाम जाप हो जाते हैं। अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, उपाय ऐसा है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक जल का कलश जो आपको अपने घर के परिंदे से ही लेना है, आपने जल का कलश भर के लिया, साथ में एक बेलपत्र जो कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चाहें तो आप एक दीपक तो लेना ही है आपको, और जो पूजन सामग्री आप चाहते हैं तो ले जाइए, नहीं ले आना है तो कोई बात नहीं। बाकी इस उपाय में आपको एक दीपक जो शुद्ध गाय के घी का होना चाहिए, गोलबाती का होना चाहिए, वह लेना है, एक बेलपत्र लेना है और एक जल का कलश लेना है। आप गए, शिवालय गए, सबसे पहले आप उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके डायरेक्शन करके खड़े हो गए, और जो आपने बेलपत्र ले गए हैं, सबसे पहले आप जब शिवालय पहुँचेंगे भोलेनाथ के शिवलिंग पर वह बेलपत्र समर्पित कर देंगे। जो डंडी का सिरा है वो अशोक सुंदरी माता, जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ होना चाहिए, और जो पत्ती का नुकीला सिरा है वह आपकी तरफ होना चाहिए। आप यदि चाहें तो उस पर जो बीच वाली सेंटर वाली पत्ती होती है उस पर चंदन का छोटा सा चंदन की बिंदी अवश्य लगा लें। ये भी एक इस उपाय के अंदर यदि करते हैं तो आपको जल्दी इसका फल प्राप्त होता है। आपने ये कर लिया। अब आपके हाथ में कलश है, आपने दीपक प्रज्वलित करके भी वहीं रख दिया, और जब आप कलश हाथ में लेंगे तो सबसे पहले आपको जो गणेश जी का स्थान है
वहाँ थोड़ा सा जल समर्पित करना है। उसके बाद जो षडानंद कार्तिकेय का स्थान है वहाँ समर्पित करना है थोड़ा सा जल। उसके बाद जो अशोक सुंदरी भगवान शिव जी की सबसे प्यारी सबसे छोटी पुत्री, उसके स्थान पर आपको जल समर्पित करना है। उसके बाद चौथा नंबर पर आपको जो पार्वती का हस्तकमल है, माता पार्वती का, उसके चारों तरफ, शिवलिंग के चारों तरफ आपको जो हस्तकमल कहते हैं उस पर जल समर्पित करना है। अब 5वें स्थान पर आपको लग रहा होगा शिवलिंग पर जल समर्पित करना, बिल्कुल नहीं, आपको शिवलिंग पर जल समर्पित नहीं करना है। आप इस कार्य के लिए, इस उपाय के लिए आप ऐसी जगह का यदि चयन करते हैं कि जिस मंदिर में बेलपत्री का वृक्ष भी हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब आप शिवलिंग पर जल नहीं समर्पित करेंगे, आपके कलश में थोड़ा सा जल रह गया है, आप लेकर वह बेलपत्री वाले जगह पर जाएंगे। आपने वहाँ जो बचा हुआ जल है वह समर्पित किया और वहाँ अपनी कामना करी, मन की इच्छा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की। और जो दीपक मैंने शिवलिंग के पास जलाने की कहा था, प्रज्वलित करने की कहा था, वह वहाँ नहीं जलाना है आपको, और वह लेके आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करते हुए अपने मन की कामना करते हुए जल समर्पित कर देना है। ऐसा करने से, क्योंकि शिवरात्रि और प्रदोष दोनों साथ पड़ रहे हैं, भोलेनाथ को भी कहते हैं ना कि साक्षात जब आप शिवालय जाते हैं तो भोलेनाथ आपके समक्ष आपको दिखाई नहीं देते होंगे, लेकिन आपके समक्ष खड़े होते हैं। जब वह देखेंगे कि सभी जगह पर, जहाँ तक कि गणेश जी के स्थान पर, षडानंद के स्थान पर और अशोक सुंदरी के स्थान पर माता जी के हस्तकमल के पर भी जल समर्पित किया, और अंत में बेलपत्र के पेड़ वृक्ष के नीचे जल समर्पित किया और मेरे ऊपर जल समर्पित नहीं किया, तो इसका दुगना फल देते हैं। वह कहते हैं कि शिवरात्रि या प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में यह कार्य आपको करना है। प्रदोष काल में, और प्रदोष काल कब होता है? सूर्य उदय होने से 45 मिनट पूर्व से लेकर 45 मिनट बाद तक। जब आप यह कार्य करते हैं तो भोलेनाथ दुगना फल देते हैं, क्योंकि भोलेनाथ ने स्पष्ट शिव महापुराण में उल्लेख है इस बात का कि जो भक्त यह कर देगा उसको दुगना फल मिलेगा। क्योंकि आज के दिन शिवरात्रि है या प्रदोष है, आज के दिन भक्तों ने गणेश जी पर जल समर्पित किया है, अशोक सुंदरी पर जल समर्पित किया है, षडानंद पर किया है, और माँ गौरा पर, गौरा के जो हस्तकमल है वहाँ जल समर्पित किया है। साथ में मेरे प्रिय वृक्ष बेलपत्री के नीचे दीपक लगाकर जल समर्पित किया है, तो उसका एक जो भी उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो और जो उसके जीवन के कष्ट हों वह अवश्य दूर होंगे। इस प्रकार आप यदि ज़्यादा कष्टों से आपका जीवन घिर गया है तो आप यह उपाय अवश्य करके देखें और विश्वास के साथ करें। जो भी आपकी मनोकामना है अवश्य और शीघ्र पूरी होगी। कर देखें। ओम नमः शिवाय।